बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। अल्लाह ताला खैर व बरकत का महीना लेकर आए हमारे लिए, और इस महीने अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इस महीने का एहतराम कर सकें और एक लम्हा भी हम लोग ज़ाया ना करें, और हर वक़्त नेकियां कमाने में मसरूफ़ रहें। आमीन सुम आमीन। और आज मैंने कुछ चीज़ें 2 ऑर्डर की थी रमज़ान से रिलेटेड, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं यही चाह रही थी कि मैं जो-सा है ना अपने बजट में रह के तो थोड़ी-सी डेकोरेट कर लूँ टेबल को, क्योंकि आजकल आपको पता है ये आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है सजावट करना, पूरे-पूरे घरों को सजावट कर रहे हैं। तो करना चाहिए, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो रमज़ान का है इन चीज़ों का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। तो मैंने ये सिर्फ़ 2 ही चीज़ें की, बाकी सारी मैंने घर से चीज़ों को निकाल के तो किया। ये मैंने इसलिए किया कि इस्तक़बाल रमज़ान है, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को बता सकूं कि रमज़ान क्या है, हम रोज़े क्यों रखते हैं, मुसलमान हैं और मुसलमान होने का क्या मतलब है। और ये मैंने लगा देना है डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि डाइनिंग टेबल की पीछे वाली ये जो वॉल है ये बिल्कुल प्लेन है, तो इसके लगा हुआ बैनर अच्छा लगेगा, क्योंकि लिविंग रूम में हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं। तो फिर मैंने कुरान पाक भी डाइनिंग टेबल इस तरह रख के चेयर पे बैठ के तो रमज़ान में पढ़ लेती हूँ, साथ में बुक्स रखूँगी ताकि मेरी बेटी मेरे साथ बैठे और मैं उसको उर्दू में बुक्स सारी रीड करके बताऊँ और वो अंडरस्टैंड करे और उसका मीनिंग पता लगे, और उसके दिल में 30 दिन में जो सारी चीज़ें पैदा होंगी और जो बैठ जाएँगी रमज़ान से रिलेटेड, कि रमज़ान क्या है, ज़ुकात क्या है, और हम रोज़े क्यों रखते हैं, रमज़ान में हमारे पे क्या फ़र्ज़ हैं, और क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए रमज़ान में। तो वो सब चीज़ें मैं उसको यहाँ पे बैठ के बताऊँगी। मेरे लिए ये बहुत कंफर्टेबल ज़ोन था, तो मैंने इधर ही ये सारी चीज़ें अपनी बेटी के साथ डेकोरेट की, और आप आगे देखें। और ये मैं लेके आई थी काफ़ी साल पहले पाकिस्तान से, तो मैंने सोचा इसको मैं लेके आती हूँ अपने यूज़ में। तो ये एक मैं अल्लाह और मोहम्मद ये वॉल पे लगा दूँगी, जिससे बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने घर से निकाली हैं, और घर से ही ये छोटा-सा कॉर्नर जो-सा है मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी डाइनिंग टेबल के ऊपर। और ये देखें इस तरह से ये मैंने लगा दिया। ये मेरी बेटी ने खुद बनाया है रमज़ान मुबारक कार्ड, और भी उसने की है, अभी उसकी पेंडिंग में है सारी वो पेंटिंग जो वो कर रही है रमज़ान के लिए। और ये जो से मैंने वॉल पे लगाने थे, तो हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैंने इनको फिर अभी टेबल पे ही रख दिया। और यहाँ पे ये देखें मैंने एक ये जो मैं मिडल में रखती होती हूँ इस तरह से रख दिया, और साथ में फ्लावर और ये चॉकलेट अभी जार लेना था खजूरों के लिए भी, तो मैंने कहा खजूरें चलें जब इफ्तारी करेंगे तो तब रख लेंगे। और कुरान पाक रखा, जा नमाज को मैंने लगाया अत्तर, और यहाँ पे रख दिया, और साथ में ये कैंडल्स रख दी, और इस तरह से जो सा मैंने टेबल को डेकोरेट कर। और इस महीने गाइस आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है कि गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करें, क्योंकि गरीब इस महीने में बहुत मुंतज़िर होते हैं हम लोगों के लिए कि हम लोग जो सा उनकी मदद करें, और उनको इस महीने में बहुत कुछ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने में हम लोगों पे बहुत रहमत की होती है। तो ज़रूर कोशिश करें अपने हेल्पिंग हैंड्स जो हैं पाकिस्तान में उनकी मदद करें। और मेरे हस्बैंड ने एक बात मुझे ज़रूर सिखाई है कि जब हम लोग जैसे पाकिस्तान में हेल्पिंग हैंड्स होती हैं, काम वालीज़ होती हैं, तो उनको जो सा है ना कोशिश करें कि उनके सामने अपनी खुशियाँ कभी भी सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि उनके दिल में एक हसरत और एक चीज़ रह जाती है कि काश अल्लाह ताला हमें भी इतना नवाज दे ताकि हम भी इस तरह से कर सकते। तो ज़रूर कोशिश करें उनकी मदद करें, और ये आपने ज़रूर अपने बच्चों में भी डालना है कि रिस्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाता है अगर हम रिस्क को ज़ाया करते हैं, और हम परदेसियों से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जान सकता जो हम रिस्क के लिए इस मुल्क में आए होते हैं। और हाफ़ आवर आप लोगों ने
بالकुल ٹارگٹ کر لینا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں اور ان کے ساتھ یہ اسلامک بکس پڑھیں اور ان کو بتائیں کیا ان کے لیے اچھا ہے، کیا ان کے لیے برا ہے، کیا ان کی ویلیوز ہیں اور ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ہم کس چیز کو سارا آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ سب گائز ذمہ داری ہم پر ہے، آپ پر ہے، ہم پیرنٹس ہیں، ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے بتانا ہے خود ہی اپنے بچوں کو۔ تو یہ تھی میری آج کی یہ ڈیکوریشن جو میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر کی، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے، اور اگر اچھی لگے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ اور اب انشاءاللہ میری جو ویڈیو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کرے گی انشاءاللہ۔ رمضان ہے تو تھوڑا بزی بھی ہوتا ہے انسان، تو آپ لوگوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔